राजस्थान के जाट बहुल इलाकों में राकेश टिकैत ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ राजस्थान की राजनीति को नई करवट भी दे सकती है। लंबे समय बाद किसान नेता हनुमान बेनीवाल भी सामने आए। हमने उनसे पूछा कि हनुमान बेनीवाल जी, आप इतने दिनों से थे कहाँ? वो कहने लगे कि संगठन खड़ा कर रहा हूँ, गांव-गांव घूम रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, पैसे नहीं हैं, इसके बावजूद पार्टी हर जगह खड़ी करनी है क्योंकि वक्त मिला है। दरअसल कहा जाता है कि राजस्थान में कभी भी तीसरी पार्टियों को लेकर कोई जगह नहीं रही, कोई संभावना तीसरी पार्टी के लिए बनती नहीं है। मगर सच्चाई तो यह है कि राजस्थान में जितने भी तीसरी पार्टी बनी है वो चुनाव से ठीक पहले बनी है और उसके बाद उनके नेता लालच में फंस गए हैं और वो पार्टी खत्म हो गई है। अब हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है, कृषि बिल के मुद्दे पर कांग्रेस उसे भुना नहीं पा रही है। ऐसे में उन लोगों को साथ कैसे लें? इसके लिए जरूरी है संगठन को खड़ा करना, बाकी दूसरी जातियों को जोड़ना, क्योंकि उनके पास 3 विधायक हैं, उसमें से 2 दलित हैं। ऐसे में दलित समुदाय को अगर जोड़ लेते हैं, इसके अलावा मुस्लिम समुदाय को जोड़ लेते हैं, तो उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक हो जाएगा। हनुमान बेनीवाल यह भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जो बीजेपी में चले तो गए हैं मगर कोई पूछ नहीं रहा है, हाशिए पर हैं, वो भी कसमसा रहे हैं। अब जिस तरह से किसानों की सभा में जाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भले ही मैं बीजेपी में हूं, लेकिन जिस दिन कहोगे आकर बैठना है मैं आकर बैठ जाऊंगा, तो ये दिखाता है कि उनके अंदर भी एक बेचैनी है। ऐसे नेता हो सकता है कि अभी 2.5 साल का वक्त है, अपने लिए कोई जगह तलाशें और राजस्थान में कोई तीसरी ताकत खड़ा हो। इन लोगों की उम्मीदें बहुत कुछ सचिन पायलट पर भी टिकी हुई है। सचिन पायलट हालांकि दूर दूर तक कहीं भी कांग्रेस छोड़ने का मूड नहीं बना रहे हैं, लेकिन इन लोगों का तर्क है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोबारा चाहेंगे कि हम सत्ता में आएं। वो चाहेंगे किसी बिल जैसे मुद्दे पर जनता में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी हो, वसुंधरा राजे बनाम दूसरे नेताओं की फूट की वजह से बीजेपी कमजोर हो, तो हम वापस सत्ता में आएं। अशोक गहलोत किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में सचिन पायलट के लिए कोई विकल्प रहेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लगातार सचिन पायलट से संपर्क कर रहे हैं कि आपके साथ इतना बड़ा जन सैलाब है, आप बाहर आइए। आप बाहर आइए इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में देखें, गुजरात में देखें, लोग बीजेपी और कांग्रेस से इतर दूसरे दलों में भी संभावनाएं देखने लगे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि दो सालों के भीतर राजस्थान में हो सकता है कोई तीसरी ताकत खड़ा हो। और हनुमान बेनीवाल जैसे नेता इसलिए छटपटा रहे हैं कि सचिन पायलट जैसा कोई साथ आ जाए तो उनके लिए एक जनाधार मजबूत हो जाए और उस मजबूत जनाधार के बल पर दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती दे सके। अगर चुनौती नहीं भी दे सके तो सत्ता की कुंजी अपने पास रखें ताकि जनहित के मुद्दों पर वो संघर्ष कर पाएं। लेकिन एक बड़ा जो मोह होता है छोटे दलों का, वो पद लेने का। जैसे हनुमान बेनीवाल के साथ लोग बड़ी संख्या में खड़े थे, इसके बावजूद वो एनडीए में चले गए। अब उन पर ऐसा कहा जा रहा है कि सहाड़ा और राजसमंद में जाट वोट बैंक को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डोरा डाल रहे हैं। अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस तरह के मोह में ना फंसे, छोटे छोटे कामों में फायदा लेने के लिए ना फंसे और यहाँ पर दोनों दलों से दूरी बनाते हुए संघर्ष करते हुए दिखते रहें, क्योंकि ऐसे छोटे दलों के लिए आसान नहीं होता है राजनीति करना। एक घर में आप जन्मदिन मनाइए और देखिए कितना खर्च होता है। राजनीतिक दलों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए आयोजन करना, चुनाव में जाना, सभा करना, कैंप लगाना, ये काफ़ी खर्चे वाला काम है और पैसा होता नहीं है। ऐसे में छोटे मोटे समझौते कर लेते हैं। इन लोगों को सीखना चाहिए अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल ने एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार किया है कि कहाँ से पैसे आएंगे, जनता से किस तरह से पैसे लिए जाएं। तो इन सारे चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जिस तरह से राकेश टिकैत की सभाओं में भीड़ आ रही है और गैर राजनीतिक दल के लोग वहाँ बैठ रहे हैं और लोग बैठकर सुन रहे हैं, ऐसे में लगता है कि हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति में लोगों का मूड कुछ बदल रहा हो। क्योंकि 20 सालों से लगातार वही देख रहे हैं, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, एक बार अशोक गहलोत, दूसरी बार वसुंधरा राजे। इसमें कुछ नयापन नहीं आ रहा है। अगर किसी से पूछा जाए कि आपको पिछली बीजेपी सरकार में और इस बार की कांग्रेस सरकार में क्या अंतर है,
तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। कल एक अधिकारी हैं राजस्थान से, उनसे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि 2 बार कोई मुख्यमंत्री रह लेता है तो उसके पास आइडियाज़ खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अमेरिकन सिस्टम बना देना चाहिए, 2 बार से कोई ज़्यादा मुख्यमंत्री ना रहे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान की जनता में भी एक उदासीपन है कि ये दोनों नेता हैं, यही बार बार लौट के चले आते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प देखा जाए जिसके पास नए आइडियाज़ हों, जो राजस्थान को आगे ले जाने के बारे में सोच। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने नेतृत्व को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं किया, कोई नया चेहरा सामने आगे नहीं किया। तो हो सकता है कि जनता विकल्प के तौर पर कोई तीसरी ताकत को भी चुन ले, क्योंकि जनता भी अब तंग आ चुकी है, बदलाव देखना चाहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में कोई ऐसा नेता आए जो कोई नयापन लाए, उस संघर्ष को दूर करे, उनकी जो हालात हैं उसे बेहतर करे। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।